हरसौली गांव में बाजरे की खड़ी फसल को नष्ट करने और तारबंदी तोड़ने से जुड़ा विवाद, दूसरे पक्ष ने जो है सारे आरोपों को बेबुनियादी बताया है। दूसरा पक्ष जो है सामने आया है और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा करार और निराधार बताया। मामले में दूसरा पक्ष सामने आने के बाद उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियादी बताते हुए कहा है कि उन्होंने न तो किसी तरह की जो है तारबंदी तोड़ी और न ही कोई फसल को नुकसान पहुंचाया है। उनका दावा है कि जमीन या पुराने विवाद को लेकर उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने और पुलिस प्रशासन को गुमराह करने के उद्देश्य से यह झूठी कहानी रची गई थी। साथ ही बताया गया है कि बाजरे की फसल जो है उनके खुद के द्वारा बोई गई थी। आगे की फसल के लिए जो है हरी खाद के लिए बाजरे को कल्टीवेटर द्वारा काटा गया है। तारबंदी भी उनके स्वयं के द्वारा की गई थी और उस जो है उसको नया करने के लिए खोला गया। इसके बाद जो है उसे वापस लगाया गया है। वहीं पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद जो है स्थानीय पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बता दें, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी बातें रखी गई है। मौके का मुआयना कर वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा रहा है। जांच और साक्ष्यों के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी अनुसार जो है निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांव में इस घटना को लेकर तनाव और चर्चा का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीण शांतिपूर्वक मामले के निस्तारण की उम्मीद जता रहे हैं। ये सर 2013 से मेरा नाम तो रामकिशन निठारवाल है, पिताजी का नाम हीरा राम है। और 2013 से इसने झूठे एक स्टाम्प की ओट लेके मुकदमे लड़ रहा है मेरे से। उस स्टाम्प में कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने 2025 में इसको रेनवाल एसडीएम कोर्ट से मुकदमे सब हरवा चुका था। फिर इसने जयपुर ले जाके भंवरलाल ने अपील की, अपील फिर वापस आ गई सर। फिर मैंने रेनवाल में मुकदमे लड़े, हर तारीख से पेशी पे मैं वहाँ गया मौजूद। और फिर इसने भंवरलाल ने कि साहब मेरे को जिताओ, तो एसडीएम साहब ने कहा ये जीतने का कोई मामला नहीं है, जो हकीकत है वो सामने आएगा। मैं मेरे कब्जेशुदा ज़मीन के अंदर 2025 में अलग से मेरी बाउंड्री बना के उसमें कृषि बोर्ड लगा के सब आया था। भाई आए दिन ये लड़ाई झगड़ा करता है, मुकदमे से अपन इसको जीत नहीं सकते कि इसकी कुछ राजनीतिक में पकड़ अच्छी है सर। अच्छी होने के कारण हम गरीब आदमी, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं जो पढ़ते हैं, आज 20 साल से पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को इसने नाम दे के मेरे को वंचित कर दिया। अब इनकी ज़िंदगी के साथ में खेलने से क्या फ़ायदा होगा इसको। जो इसने ये न्यूज निकला ये बिल्कुल झूठी है, इसका कोई सारांश नहीं है। मेरा हिस्सा मेरे पास रहेगा, उसका हिस्सा उसके पास रहेगा। जो मेरे हरसौली में बंटवारा आ रहा है, जो 4 नंबर है 404, 411, 409, 401, जिसमें ये जबरदस्ती आए दिन मेरे साथ में मारपीट, गाली गलौज, इसके वो झूठे मुकदमे लेडीज के लगाना, वो है जो एक मुकदमा लेडीज का भी इसने लगवाया मेरे पे, एक मुकदमा चोरी का, डकैती का, जो मेरे सोने के टेवटे ले गया वो ले गया, उसमें भी मेरे को सजा हुई। वो मुकदमा आज भी मेरा एडीजे कोर्ट सामर में चल रहा है। मैं कहीं से कहीं तक गलत नहीं हूँ, मेरे को मेरा हिस्सा चाहिए और उसको भंवरलाल को भंवरलाल का हिस्सा दे दो, कोई आपत्ति नहीं। अगर भंवरलाल ये कहता है स्टाम्प के बदले से अपने पिताजियों ने कोई बंटवारा किया था, मेरे पिताजी ने कोई बंटवारा नहीं किया था। जो स्टाम्प था वो बंटवारे के अंदर मान्य था जब तक वो अपनी जगह सही था तब। फिर उसके बाद में उसने मेरे से जो स्टाम्प लेके जो मेरा बंटवारा था 800 वाला, उस पर मेरे पिताजी का नाम काट के और भंवरलाल ने अपने पिताजी का नाम लिख के और ये मुकदमे की ओट, स्टाम्प की ओट लेके और वो मुकदमे स्टार्ट चालू कर दिए साहब। आए दिन मेरे और मेरे परिवार को मारने की धमकी देते हैं और आए दिन लड़ाई झगड़ा प्रसाद करते हैं। मेरे को अगर मेरे पास उसके हिस्से की ज़मीन कुछ है तो ले सकता है, कोई आपत्ति नहीं है सर। मेरे को मेरे पिताजी और 4 भाई है, चारों में 1/4 हिस्सा जो मेरे पिताजी के नाम है वो मेरे को दे दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं कहीं से कहीं तक। उसमें कानून भी ये चीज़ मानता है। जब 2025 में मैंने जाली लगाई, रात को सर इसने जाली खोल ली। फिर मैंने पुलिस में इतला की, पुलिस वालों ने कहा हम आ रहे हैं, पुलिस नहीं आई। फिर इसने कातले उपाड़ के अपने घर रख रहा है, उसका मेरे पास वीडियो है। जो जाली लगाई उसका भी मेरे पास वीडियो है। और मैंने मेरे खेत में कृषि बोर्ड लगाया है, कृषि बोर्ड आज भी मेरे पास वीडियो है कृषि बोर्ड का, वो आप देख सकते हो।
गलत है या सही है, वो कोई कुछ नहीं कहा। और खड़ी करना चाहिए। इसमें साहब ये खड़ी फसल का है, मैंने मेरे खेत के अंदर बाजरे की फसल बोई थी। मेरा खुद का ट्रैक्टर है, मैं खुद चलाने वाला हूँ और मैं खुद बीजने वाला हूँ फसल। मैं मेरे खेत में हरी खाद करके आगे दूसरी फसल करने के लिए मैं मेरे कल्टीवेटर निकाले उसमें। तो जाली लगाने के लिए मैंने पुरानी जो तारबंदी बाउंड्री मेरी थी वो पुरानी हो गई, मैं नई लगाने के लिए मतलब वो कर रहा हूँ, हटाइए उसको। को भंवरलाल को क्या पता है, उसको तो उसका हिस्सा ही तो चाहिए, मेरे को तो मेरा हिस्सा चाहिए उसमें। वो मेरे पे जो ये रेणवाल थाने में न्यूज निकलवाई है वो बिल्कुल गलत मुकदमे रेणवाल थाने में इसने दर्ज करवाए हैं, वो मेरे कोई लागू नहीं है। ऐसे तो मुकदमे आए दिन लगाते रहो साहब। ये बच्चों ने क्या किया, मेरे ने कुछ नहीं कहा। बच्चों ने, बच्चे यहाँ है, घर पे बैठे हैं, एक जयपुर बेटा है, मेरे रिश्तेदार मेरे पास है नहीं, उन पे झूठे आरोप लगा के उनके जो नाम रेणवाल थाने में किए हैं वो गलत है साहब। कह रहा तू यहाँ से भग जानी, तेरे और तेरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे, ये जमीन तो हम लेके रहेंगे, तेरे को नहीं छोड़ेंगे। आए दिन बस ये की बात कहता है, करने देंगे, तेरे और तेरे परिवार को जान से खत्म कर देंगे। आपकी क्या मांग है? मैं तो सब अब मारो, हिस्सा तो मेरा चाहिए ही, इससे में तो क्या दिक्कत है ये बताओ। जब पैतृक संपत्ति है, जिस दिन गवर्नमेंट ने काश्तकार को पर्चा देके काश्तकार घोषित किया था, उस दिन से ये दादाजी के नाम से जमीन आ रही है। उसमें मेरे बाप का भी हक है और उसके पिताजी का भी हक है। उसमें वो थोड़ी कह रहे हैं हम कि तेरा हक ही नहीं है, तेरे हक के तू ले ले, हमारे हक के हम हमको दे दे। इसमें मेरे नाम है, पूरे परिवार के नाम, जो हमारे पिताजी और 4 भाई हैं, और भी इसमें 6 खातेदार हो रहे यादव, 6 खातेदार और भी इसमें। 1 नंबर की जमीन में भी नहीं है, 4 नंबरों में जो सब अपने अपने कब्जे के हिसाब से सब फैसला हुआ है। 2013 से चल के 2025 में एसडीएम साहब ने खारिज किया। इसकी तारीख है सर 7/5/2025। 7/5/2025 में मेरे को ये नकल प्राप्त हुई, जिसमें ये पाया गया कि ये जो भी मुकदमे इसमें कर रहा था वो खारिज हो चुके, सब झूठे मुकदमे। जो एसडीओ कोर्ट से मेरे को नकल मिली है वो बिल्कुल साफ सुथरे साहब। ये देखो, यहाँ से हारने के बाद में जयपुर जाके अपील की सर, जयपुर जाके अपील की कि ऐसा नहीं है साहब, ये जमीन मेरे नाम कर दी जाए। अपील में फिर ये कुछ गवाह के बयान नहीं हुए थे, तो गवाह के बयान नहीं हुए तो ये अपील में वापस एविडेंस में रिमाइंड होके फाइल रेणवाल वापस एसडीओ कोर्ट आ गई साहब, वापस एसडीओ कोर्ट आ गई। फिर मुकदमा चल गया, फिर मुकदमा चलता रहा, फिर वो 2026 के अंदर फिर फैसला हो गया। उसकी भी मैं आपको कॉपी दिखाता हूँ। ये 2026 में फिर फैसला हो गया, इसमें एसडीएम को किसी तरीके से तू परेशान नहीं कर सकता। फिर इसने साहब वही बात की, मैं सर मुकदमे लगाए, मेरा बच्चा भी घर है, एक जयपुर है और मैं हूँ खेत में मौजूद, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ही हूँ। और दूसरी बात में जो मेरा भांजा रामस्वरूप है वो जयपुर बैठा है, जो मेरे जीजाजी मंगलाराम है वो अपने घर बैठे हैं। ये झूठे मुकदमे जो लगा के मेरे को परेशान कर रहा है। 14 साल हो गए, 2013 से 2026 चल रही, आए दिन मुकदमे। कभी इसके भाई की बू लगाती है, कभी ये लगाता है। भाई की बू ने भी इसने मेरे को बंद करवा दिया था, ले जाके मेरे को गाली गलौज करता है, मेरे को ऐसा करता है, वो करता है, बंद करता है। तो उसने भी मेरे को ले जाके बंद करवा दिया। मैं जमानत देख के एसडीओ कोर्ट से फिर मैं छोड़ के आया हूँ, पूरे दिन बंद रहा हूँ। सुबह 10 बजे गया था, रेणवाल थाने वाले मेरे को बुलाए थे कि यहाँ वो कुछ आपसे बात करनी है, तो मेरे को बंद कर दिया। बंद करने के बाद में फोन ले लिया उन्होंने, कपड़े उतार के मेरे को अंदर डाल दिए। मैं कहा मेरे बच्चे छोटे हैं, 10 दिन भी अगर यहाँ रेणवाल थाने वाले रखेंगे ना तो यहाँ मेरा कोई नहीं आने वाला है। मैं फोन करूंगा तब ही कोई आएंगे यहाँ, नहीं तो नहीं आएगा। फिर पुलिस वाले ने मेरे को फोन दिया, मैं किसी आदमी को कहा कि यार मेरे को तो बंद कर रखा है सुबह से, और तू आ मेरी कैसे भी जमानत करवा। तो साहब मैंने फिर मेरी जमानत करवा के और फिर आया, उसकी भी मेरे पास फोटो है,
जो उसने मुकदमे लगाए उसके भाई की वो लादू राम की वो बिमला देवी ने जो झूठे मुकदमे लगा के मेरे को बंद करवाए, वो भी मेरे पास में फोटो स्टेट है, उसकी नकल ली हुई है। आप कहोगे तो आपको मैं दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जो बंटवारे की लड़ाई है वो बिल्कुल गलत है। इसमें कोई सत्य चीज ये नहीं है कि मैं रामकिशन उसका हिस्सा मांगता हूँ, मेरे को मेरा हिस्सा दे दिया जाए, उसको उसका हिस्सा दे दिया जाए, कोई आपत्ति नहीं है कहीं से कहीं तक। और जो एसडीएम साहब ने मुकदमे को खारिज करते हुए जो चीजें कही है उनको सत्य मानो आप तो। चलो मैं भी गलत बोलता हूँ, भवनलाल भी आए दिन गलत बोलता है, लड़ाई झगड़ा वो भी करता है, लड़ाई झगड़ा मैं करता हूँ उससे, क्यों करता हूँ? मैं तो करता ही नहीं हूँ उससे लड़ाई झगड़ा, मेरा तो कोई मैटर ही नहीं है। मेरे को तो मेरे हिस्से में जाता हूँ लड़ाई झगड़ी। जब मैंने 2025 के अंदर जाली लगा के आया हूँ मैं मेरे खेत में, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मैं अलग से आए दिन वो लड़ाई झगड़ा करने के चक्कर से भाई चलो अपन लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अपन ने बीच में जो मेरी सीमा थी उस सीमा पे मैं जाली लगाई है। उसका मेरे पास बाकायदा वीडियो है। मेरे खेत में मैं कृषि बोर्ड लगाया है, वो भी मेरे खेत में लगाया, उसके खेत में नहीं लगाया। अगर उसका खेत या उसका कब्जा होता सर तो वो मेरे को जाली कर लेने देता क्या? ये बताओ आप। कृषि बोर्ड थोड़ी लगाने देता, नहीं लगाने देता। फिर उसमें भी उसने रात को जाली खोल ली। वो हमारे से, जब मैं यहाँ रहता हूँ चारणवास में, उससे 2 किलोमीटर दूर खेत है वो, तो 2 किलोमीटर खेत के अंदर तो आप जानते हो रोज खेत में कौन जाएगा। जब हमारे को कुछ आदमियों ने कहा यार ऐसा ऐसा हो गया, तो हमने जाके देखा तो वो सत्य रहा। तो उसका वीडियो उपाड़ के ले जाने का भी है, सब कुछ है। पुलिस को हमने रिपोर्ट दर्ज करे, भाई हमारा माल हमारे खेत की बाउंड्री इसी से आदमियों ने खोल ली। तो पुलिस आके तफ्तीश की तो बोला ठीक है हम करके देखें। अब पुलिस उस पे एफआईआर लगा के दे दी। स्टाम की वोट लेके मुकदमे लड़े इसने 14 साल। इस स्टाम ने ये खुद बाबूलाल खरीदने वाला है और 95 में तो ये खरीद रहा है और 98 में ये लिखावट लिख रहा है। उसके बावजूद भी जो बंटवारा आज ये अरसोली वाला ये मांग रहा है, ये नाम आप देखो इस पे साफ सुथरा मेरे पिताजी का नाम काट के इसने लालूराम कर दिया और इसकी लालूराम का नाम लिख के इसने इस स्टाम की वोट लेके ये मुकदमे लड़े हैं। और मैं मुकदमा लड़ना नहीं चाहता हूँ। जो मेरा हिस्सा है वो मेरे को दे दिया जाए, प्रशासन की जो भी मदद हो वो मेरे को मिले, मेरे परिवार को पालन पोषण करे जाए। और मैं गरीब आदमी हूँ, बिल्कुल मेरे पास कोई पैसा नहीं है लगाने के लिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने इनको 20 साल पढ़ा के लिखा के आज ऐसा किया भाई चलो कोई तैयारी करके आप कहीं नौकरी लगो, तो इनका नाम झूठे मुकदमों में फंसा दिया गया है।